सारे आय में पढ़ा था, वो भी जोड़ना है। इनके प्रश्न के उत्तर इसमें भी थोड़ा बोल देता हूँ, तो थोड़ा सूक्ष्म विषय आप लोगों को शायद इतना समझ में नहीं आया होगा और याद भी नहीं होगा। ये अलौकिक गणित से काम होता है। एक विषय में आर्य ने कुछ बताया था, जो कुछ मेजरमेंट है ब्रह्मांड के मेजरमेंट है, वो सुमेर के मूल में वो स्तनाकार आज मध्य प्रदेश होते हैं, वहां से समस्त ब्रह्मांडीय गणित होता है। जो अलौकिक गणित है, मानिए भारत के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के विदेश के वैज्ञानिक भी जानते नहीं है, जिसको अलौकिक गणित बोलते हैं। जब जो समुद्घात भी होता है, वो जो फैलाव होता है, भले अध्ययन रहते मध्य लोक में, परंतु पहले जो केंद्र बनता है फैलाव का, वो सुमेरु के मध्य प्रदेश से को केंद्र करके होता है, केंद्र करके होता है। फिर वो केंद्र से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे, जहां तक कल बताया था धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, वहां तक नीचे भी धर्म द्रव्य पूरा 14 राशि। फिर हाँ, सिद्ध लोक के आगे, हाँ, सिद्ध के साथ नीचे जाता है, वहाँ जहाँ धर्म द्रव्य वहाँ तक जाता है। फिर यहाँ से ये जो आप लोग को बोलता है ना अलौकिक गणित है, अलौकिक गणित से ये सब चलता है। अलौकिक गणित सब कुछ गणित अलौकिक गणित। तो ये जो मेजरमेंट होता है अलौकिक गणित से होता है। वहाँ लौकिक गणित तो एकदम मान लो कि पेट का बच्चा भ्रूण अवस्था में अभी गणित मैंने विज्ञान का भी गणित है, वहाँ पे अभी पहुँचा नहीं, वो वहाँ से चलता है गणित। हर एग्जाम्पल जैसे ये जो पंखा ये घूमते हैं, उसके जो हैंड घूमते हैं, परंतु केंद्र अंदर है, सर्कल केंद्र अंदर है, इसी प्रकार ये होता है। हाँ, अभी ये जो विषय कल मैंने बताया था अत्यंत गहन सूक्ष्म है। इसके रहस्य को अभी तक लगभग कोई दार्शनिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का भारत से लेकर के विदेश में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। और ये रहस्य को भारत के लोग भी लगभग 100% नहीं जानते, भले जैन हो अजैन हो, भले यहाँ तक अधिकांश विद्वान और आचार्य शासन। तो विदेश में खुद पढ़ाता हूँ, मेरे शिष्य लोग को भी पढ़ाते हैं, वो आकर मुझे बताते गुरु अरे ये तो साधु शब्द का आचार्य में मालूम नहीं था। ये इतना कोई सरल विषय नहीं है, कोई हल्का विषय नहीं है, अत्यंत गूढ़ रहस्यपूर्ण है। इसके माध्यम से आप लोग को आत्मा 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 जो चिल्लाते हैं, आत्मा में अनुकूल शक्ति है, क्या पता चलता है? इन सब के माध्यम से आत्मा की जो अनिष्ट शक्ति है वो उदाहरण सहित पता चलता है। कल जैसे बताया ना कि आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, उसका एविडेंस क्या है, उसका गणित क्या है? असंख्यात प्रदेश लोक में वह आत्म प्रदेश फैलता है इस दृष्टि से। इसलिए ये विषय आप लोग के लिए भी बहुत कठिन है, सबके लिए। कोई भी इसके लिए स्टूडेंट भी नहीं मूल रूप में। हाँ, सामान्य हल्की सी जानकारी मिल गई होगी किताब, परंतु अलौकिक गणित रूप में लगभग कोई नहीं जानता। अलौकिक गणित हाँ इस जानते हैं, सामान्य रूप में एक समुद्घात हो जाता है, ये हो जाता है, ये होता है, परंतु जो अलौकिक गणित रूप में कैसे होता है वो ये विषय है ना। तो इसको एकदम ध्यान पूर्वक सुनो। ये कोई स्कूल करते विश्वविद्यालय के विषय नहीं, जैसे आज बता रहे थे, या आज में साधु संत के कोई प्रवचन नहीं है। जैसे प्रवचन करते टीवी में आ जाता है तो सब कुछ तो सब बच्चों की खेल मैं इतना ज्ञान तो मुझे तीसरी चौथी कक्षा में था, जो साधु संत प्रवचन करता है उसको नहीं जानता।
अभी देखो, इससे आप लोग को पता चलेगा कि आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं, उसकी विभूतियां क्या है और जीव क्या क्या कर सकता है संसार अवस्था में भी और वैभाविक अवस्था में भी। वो सब अभी धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। पहले मैंने बताया था, इसके ऊपर तो मेरी कई किताबें हैं। एक अतिमानवीय शक्ति, एक अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, और अभी मैं लिख रहा हूँ। हाँ, आगे हाँ, ये मैं और एक आधे प्रश्न करता हूँ जिससे आप लोग का रिपीट हो जाएगी। ये क्योंकि गहन विषय है, कोई एक बार पढ़ने से सुनने से कुछ ऐसे समझने आने वाला नहीं है, याद होने वाला नहीं है, न रहस्य को समझना भी इतना सरल है, कोई एक आध बार पढ़ने। इसलिए मैं पूछता हूँ, ये जो जीव छोटा शरीर से विशाल शरीर में और स्व शरीर से जो समस्त ब्रह्मांड में फैल जाता है, ये किन किन कारणों से? आत्मा का ये प्रसारण होना, इतना फैलना, ये सब आत्मा की मुख्य रूप से अगुरु लोगों गुण के कारण, उसके संपूर्ण विस्तार गुण के कारण ये सब कुछ इसमें होता है। और इसमें अन्य भी जो शक्तियाँ हैं, अवगाहनत्व आदि, ये भी कार्य करते हैं। ना विनय में लिखना, बोर्ड में नहीं। आप कोई चौकी हो तो ले लेना, चौकी हो अंदर है, और इसमें संस्कृत टीका साहित्य है, जिनको देखना है तो हाँ। जीव के अंदर अगुरु लघुत्व गुण यानी विलासविशिष्ट गुण होता है, जिसको कि संकोच विस्तार धर्म के कारण जीव का संकोच कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपांशन होता है, उसी गुण के कारण, सर्वभूत गुण के कारण, लक्ष्य के कारण ये जो है पूरे लोकाकाश में सब तरफ फैल सकता है, विस्तार हो सकता है और संकोचन हो सकता है। उसके अंदर उस विस्तार के अंदर उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहता है, कोई उसमें और इसको बीच में कोई मतलब जो है क्षेत्र वगैरह नहीं रहते हैं, वो कंटिन्यूस रहता है, परंतु उसके अंदर ताकि उसमें कोई भी प्रकार का उसके अंदर जो है मंदिर में चौकी तो मंदिर नहीं रहती है। मंदिर से चौकी ये दिल के अंदर संकोच विस्तार का गुण जो जिसको अद्भुत गुण कहते हैं, जिसकी वजह से ही ये पूरा जो है पैदा होता है। अभी जो आगे का वर्णन आएगा उससे आप लोग को क्लियर पता चलेगा। अभी भी इतना क्लियर समझना सरल नहीं है, इसलिए मान लो कि आप लोग को समझ नहीं आएगा तो कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये अति गहन विषय है, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए। ये जो विषय थोड़ा भी समझे 1%, अन्य स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताबों और साधु के जो प्रवचन वो करोड़ों गुना भी समझ लो, इसके 1% समझना उससे भी भारी। ये तो रत्न है, ये तो पारसमणि है, रियल जो जैन धर्म के ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की शक्ति है, उसका वर्णन है। हाँ, आगे यथा प्रदीप उपसंहरण स्वभावेन घटे घटो दंचादि
लघु भाजन प्रसादित तद्भाव भाजनांतरम प्रकाशयति विस्तारेण दीप अलिंग रगृहदी महद भाजन प्रसादित उद्भाजनांतर प्रकाशयति। ये उदाहरण वस्तुतः मैं आप लोग कई बार बताया, उदाहरण कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु गहन विषय को समझाने के लिए और समझने के लिए उदाहरण की आवश्यकता है। वस्तुतः ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मूल इम्पोर्टेंट है जीव की जो शक्ति और अलौकिक। अलौकिक अति कठिन विषय है और जीव की जो अमूर्त की शक्तियों को समझना कठिन है, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। परंतु उदाहरण कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तथापि उदाहरण समझो जिससे विषय गहनता से समझने में सरलता होगी। ये जैसे उदाहरण दिया गया दीपक का, एक छोटा बर्तन में रखो प्रकाशितों का, वो बर्तन को बढ़ाते जाओ, एक रूम में रखो, एक हॉल में रखो, वो प्रकाशित होगा। एक बैलून जैसे कल बता था, इतना छोटा बैलून उसमें हवा भरते जाओ, रूम के जैसे इससे भी बड़े बर्तन बन जाते हैं। इलास्टिक और कल भी कुछ उदाहरण दिया था। ये ऐसे ही आत्मा में इससे भी अनंत गुणित, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अनंत गुणित शक्ति है। करोड़ों खर्ब नहीं, तो आप लोग को जो गणित जानते हो तो कुछ भी नहीं गणित। ये जो अलौकिक गणित का अनुसार अनंत है, वो अनंत गुणा शक्ति आत्मा में है, संकोच विश्वास लेकर अन्य में संपूर्ण। जैसे अभी जो मैं उदाहरण दिया, एक दीपक छोटा रूम में प्रकाश देता है, बड़ा रूम में प्रकाश देता है, परंतु छोटा रूम में जो प्रकाश की डेंसिटी है, बड़े रूम में वो डेंसिटी है क्या? इसलिए उदाहरण सही नहीं है, सही नहीं है। परंतु बच्चों के लिए, कम बुद्धि वालों को, प्राथमिक ज्ञान के लिए जिनको अलौकिक नहीं है, तो आप लोग को तो यही उदाहरण चाहिए। अभी तो आप लोग के लिए यही सही है। अभी अलौकिक के बिना आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने भाषा पढ़ते जाओ, शब्द सही सब समझ सकते हो, रियलिटी नहीं समझ सकते। रियलिटी क्या है तो देखो, अभी उदाहरण तो बताओ सही है क्या? इलास्टिक भी खींचने पर क्या हो, इलास्टिक का अनंत गुण है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। बैलून में क्या अनंत गुणा लंबा चौड़ा हो जाएगा। और तो देखो जीव सूक्ष्म निगोदिया में कितना छोटा शरीर जो आप लोग को पढ़ा हुआ, लगभग 1-2 महीना पढ़ा हुआ है इसी विषय को, एक सुई के नोक में भी अनंत जीव है। तो कितना छोटा शरीर भी वो संपूर्ण असंख्यात आत्म प्रदेश से है। वहां से लेकर महामच्छा और वहां से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में जो फैलता है, कैसे फैलता है? समान। जैसे कल कुछ हजार का, आज मैं उदाहरण देता हूँ आप लोग को। बैलून को भी सूक्ष्मता से देखो, बैलून के आप बैलून को फूला, उसका हर भाग की जो डेंसिटी है समान ही। माइक्रो दृष्टि से देखोगे, स्थूल दृष्टि से वो तो समान लगता है, माइक्रो दृष्टि देखने वहां समान तो नहीं। ये फर्श भी पूरी बैलेंस नहीं, ये भी बैलेंस नहीं, पूरा सेम नहीं। परंतु जो आत्म प्रदेश, जैसे मान लो जीव इतना बड़ा शरीर में है, तो संपूर्ण शरीर में समान आत्म प्रदेश रहेंगे, कहाँ कम बेश नहीं। Equal, there is no difference at all. Every portion, the cells, the point of soul are equal. समान, कोई अंतर नहीं। इसलिए उदाहरण सही नहीं है। ये जो भला आचार्य ने दिया और जो आचार्य ने बताया, उदाहरण बाल प्रबोधन के लिए, इसलिए उदाहरण को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। और जैसे बैलून में देखो, दीपक में भी देखो, एक दीपक छोटा जो घड़ा में वो जितना प्रकाश होगा, एक बड़ा हॉल में पूरा हॉल इतना प्रकाशित होगा क्या?
नहीं होता, नहीं होता। परंतु जो आत्मा का जो फैलाव है समान, कहाँ कम बेश नहीं होगा। जैसे मैं कुछ विज्ञान का उदाहरण देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शरीर विज्ञान मनोविज्ञान के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार कुछ हमारे शरीर के अवयव ज्यादा सेंसिटिव है, ब्रेन, आंख, ये सब। परंतु आत्मा प्रदेश जैसे ब्रेन में जितने आत्मा प्रदेश जिस फैलाव में है, ऐसे आत्मा प्रदेश से शरीर का अन्य भाग केवल ऐसे होता है जो अंतरंग निवृत्ति बहिरंग निवृत्ति अलग अलग होने के कारण, जैसे आप लोग को पहले बताया था, वहां भी बताया था, सेकंड वर्ष में भी बताया था, आप भी थे उस समय में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे वायर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और तो जहां आप प्लग लगाओगे फिर उपकरण जोड़ोगे फिर वो उपकरण काम करता है। परंतु जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इक्वल है। इसलिए आत्म प्रदर्शन समान, कोई शरीर में हर भाग में समान होता है। इसी प्रकार मान लो कि चिंटी, रेल मछली, महाभूत है, उसके भी संपूर्ण अवयव समान आत्म प्रदर्शन। इसी प्रकार जब आत्म प्रदर्शन फैलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तरंग आती है, तरंग के हर तरंग के पानी समान नहीं है ना, कुछ तरंग में पानी कम है, इसमें ज्यादा है। हाँ, उसकी जो वेवलेंथ है, हाइट है और थिकनेस के अनुसार, ऐसे भी नहीं होता है ना, ऐसे भी नहीं। दूसरा एक उदाहरण का, यहाँ तक कि जैसे सूर्य किरण है, सूर्य किरण समान रूप में धरती पर नहीं आता है। जहाँ प्रदूषण ज्यादा है वहाँ सूर्य किरण कम आती है, जहाँ प्रदूषण कम है वहाँ ज्यादा है। ऐसे भी उदाहरण नहीं है, इसलिए ये उदाहरण को कोई महत्व नहीं देना, ये तो समझना। अभी तो और छोटा उदाहरण है, सास बोगी ये वो, जब ये उदाहरण भी सही नहीं, अचानक का ये उदाहरण सही नहीं है, फिर अभी तो ये उदाहरण देते हैं सब परोक्षण में, क्या महत्व रखता है, क्या समझ आएगा आत्मा परमात्मा, क्या समझ आएगा। देखो ये उदाहरण भी सही नहीं है। फिर ये कैसे होता है, एकदम समान, कोई कहां पर भी अधिक आत्म पुरुष हो, कहां कम आत्म पुरुष, ऐसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये विषय थोड़ा बहुत गहन है, इसलिए विभिन्न उदाहरण देता हूं। आप आंख से देखते हो, क्या यहाँ देखने योग्य आत्म प्रदर्शन से ज्यादा है इसमें? कान से सुनते हो, विज्ञान यहाँ नहीं पहुंचा, भी शरीर विज्ञान, मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान नहीं पहुंचा है, तो नहीं जानते। आंख से देखते हो, इसका मतलब आंख में देखने योग्य जो आत्म प्रदर्शन से ज्यादा नहीं है, परंतु जो उपकरण है, जो अंतरंग और बाह्यंग उपकरण का ना हम देख पाते हैं, इतना ही। और जो आत्म को समान है, कोई अंतर नहीं। हमारे आत्म प्रदेश में बराबर क्षमता है, समान क्षमता, समान क्षमता, क्षमता भी समान और फैलाव भी इक्वल, दोनों में बताओ एक साथ। कर्मबंध भी होंगे इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले भी बताया हूँ, परंतु जोड़ना इतना सरल नहीं है, इतना गहन विषय है, जोड़ना भी इतना सरल नहीं है, सरल की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई मुंह से किसको अपशब्द बोला, झूठ बोला, जीवा से, केवल मुंह से, मुंह में ही जीवा में कर्म बंद होगा, समान। कोई मान लो हाथ से किसको मारा, किसकी हत्या की, केवल हाथ में कर्म बंद होगा। ये सब ये समझ पा रहे हैं आप लोग को, कर्म सिद्धांत से लेके। इसी प्रकार आत्मपुरुष जब फैलता है वो भी समान, और उसके परमाणु भी फैलते हैं उसके साथ। समझ आएगा आप लोग को? हाँ,
आत्मा संहरण धर्मेण निगोदादि शरीर मात्र विसर्पण धर्मेण मत्स्यादि शरीर मात्र जायते। जब संकोच होता जीव जितना छोटा से छोटा शरीर को धारण करेगा, जैसे मैं पहले कई बार पढ़ा दिया, 1.5 महीने तक यही पढ़ाया हूँ। ये जो वर्तमान में जो वायरस बैक्टीरिया जो बहुत स्थूल है, अति स्थूल है, इससे भी जो सूक्ष्म जीव है वो तो अलोकगणित में है। ये अभी आप लोगों को अलोकगणित पढ़ने के बाद बताऊंगा। उच्छेद घनांगुल का असंख्य भाग, उच्छेद घनांगुल वो भी अलोकगणित है, उसको असंख्य तो जितना जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, विज्ञान जो एटम है उसको असंख्या अंत टुकड़ा करने पड़े जैसे एटम। जैसे सेकंड है, सेकंड को असंख्या टुकड़ा करो जैन धर्म का समय। इसी प्रकार ये जो आधुनिक मेरी जो किताब में मैं लिखा हूँ, आप लोग जो स्कूल विश्वविद्यालय पढ़ाते हो, ये तो क्रॉस क्रॉस लिविंग है। उससे भी जो सूक्ष्म निगोजा जीव, उसमें भी कितने आत्म प्रदेश है और कितने कर्म है, कथन आप लोग को बताता हूँ, धीरे धीरे समझ आएगा। यहाँ मैं कर्म सिद्धांत को भी पढ़ा रहा हूँ, तो आधुनिक विज्ञान को निगोद में जितने कर्म परमाणु है, इतना परमाणु 5 धनुष के पर्यंत में भी नहीं। परमाणु ज्यादा है इसलिए तो ऐसी गति में बड़ा हुआ है। तो समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है। यही जैन धर्म में सूक्ष्मता और व्यापक है। जैसे आज तक बाहुबली भगवान का शरीर का जो आकार वगैरह कितना था, 5.5 कितना बड़ा होगा। तो और निगोदिया जी कितना है, सुई के नोक को भी असंख्य टुकड़े करना उतना। तो बाहुबली भगवान जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान क्या, जब वो सम्मदृष्टि थे, गृहस्थ भी थे, और एक निगोदिया जी, किसमें ज्यादा कर्म परमाणु है? निगोदिया जी में ज्यादा, वो कंडेंस फॉर्म में है, बिल्कुल कंप्रेस्ड संकुचित अवस्था। ये सब जाते आप लोग पढ़ा और मैंने सब किताबें लिखा, और विज्ञान अभी धीरे धीरे यहाँ पहुंच ही गया है, समझ आया ना। इसीलिए एक दिन मैं यहाँ ही ना कहाँ पढ़ाया था, पूजा भी थी शायद यहाँ ही पढ़ा था ना। इसीलिए निगोदिया जीव नारी के से भी ज्यादा दुखी है, नारी के से भी ज्यादा पापी है। खैर तुम भी थी, सामान्य लोग सोचते हैं नारी की ज्यादा पापी है, नहीं। कितना सूक्ष्म विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान सब यही कहता है, समझे। तथापि जैसे फॉर एग्जाम्पल निगोदिया शरीर में कितना उसका घनफल है, और जैसे महामच्छ का जो घनफल है, जैसे कल आया था, घनफल अभी नहीं बताएगा, घनफल अलग आता है, उसका गणित है। हाँ, ये तो सामान्य रूप में 1200 बता दिया, कोई गणित नहीं बताएगा। उस घनफल में भी जितने उसका शरीर है, संपूर्ण शरीर में समान आत्मा, और निगोदन में भी समान आत्मा। समझ आ रहा है? अब आगे देखा तो इसलिए जब संकोच आत्मप्रवेश होता निगोद में, और विस्तार होता तो महामत्स्य, और बीच में बहुत विकल्प है, संख्या असंख्या के विकल्प जाए। आगे अभी एक चलेगा, ये बहुत शोधपूर्ण विषय में आप लोग को बताऊंगा। मैं तो ये पहले भी अध्ययन करने लगा था, अभी मुख्य रूप में यही अध्ययन मेरा चलता है। अभी लगभग 2-3 महीना से जो मैं अभी 2-3 किताबें लिखने वाला हूँ ना, हाउ द वर्क यूनिवर्सिटी वर्क, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और अनुसूचित रहस्य का रहस्य, अभी मैं वो विषय थोड़ा आप लोग को बता रहा हूँ। किताबें तो मैं ज्यादा लिखूंगा,
थोड़ा अभी बता रहा हूँ, सुना देगा। तथा वेदना कषाय विक्रिया मानांतिक तेजस आहार का केवली संग सप्त समोदघात वर्णात जीव शरीर प्रमाण। जो 7 प्रकार समुद्घात है, इसका वर्णन अभी आगे ही करूंगा, इसलिए यहाँ इस गाथा के इस प्रकरण के बाद ये जो 7 प्रकार समुद्घात को छोड़कर हर समय में जीव के आत्मप्रवेश कहाँ रहते हैं? शरीर में प्रमाण ही रहेंगे। तद्यथा मूल शरीरम चंडीलम उत्तर देह जीव पिंड निग्रहण देहादो हवधि समुद्घातम नामो। ये आप लोग को पढ़ा दिया था यहाँ शिविर में। अभी देखो वेदना समुद्घात, तीव्र वेदना अनुभवात मूल शरीर अत्यक्ता आत्म प्रदेशान बहिर्गमनम सीतादि पीड़ितादानम रामचंद्रादिनम चेष्टाभीरीव वेदना समुद्घात दृश्यते वेदना समुद्घात। अभी आप लोगों को समझ में आएगा। अभी का विषय जो अभी तक मैं बताया ये अपनी गहन विषय है, थोड़ा वो समझ में धीरे धीरे आएगा, परंतु ये उदाहरण जो अभी आगे आएगा वो थोड़ा समझ आएगा। मैं उसको कुछ उदाहरण दे करके और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। पहला समुद्घात है वेदना। जब तीव्र वेदना होती है तब क्या होता है? आत्मप्रवेश शरीर से बाहर निकलता। इस संबंधी मेरा बहुत अध्ययन है, मैं लिखा भी हूँ, और थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताता हूँ। जब किसको तीव्र वेदना होती है, संपूर्ण मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, छटपटाता है, दुखी होता है, और आयुर्वेद से लेकर सब शिक्षा पद्धति वहां फेल हो जाती है। तो कभी कभी किसी जीव को कुछ समय बाद पूरा रोग दूर हो जाता है। संपूर्ण डॉक्टर और वैद्य सब बोल देंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बाद वो सही हो। ऐसे बहुत उदाहरण मैं पढ़ा भी हूँ और थोड़ा सुना हूँ, पढ़ा हूँ ज्यादा और लिखा भी कुछ। ये कैसे हुआ? अभी तक विज्ञान यहाँ नहीं पहुंचा, मनोविज्ञान नहीं पहुंचा, लगभग कोई नहीं पहुंचा, लगभग। अभी वो रहस्य में बताया एक कैसे होता है, ये होता है। हाँ सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, इसमें तो कम है, मैं भाव मन से ज्यादा बोलूंगा, इसमें सूत्र है। अभी बीच में नहीं बोलूँ, बीच में बोल छोड़ दो, रहने दो। ये इसमें कोई ज्यादा नहीं है, संस्कृत में हिंदी में नहीं है, मैं तो ये सूत्र के माध्यम से बताऊंगा। डिस्टर्ब करो क्योंकि आप लोग को इतना ज्ञान भी नहीं है और ये करो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये स्कूल कॉलेज का विषय नहीं है, या जो आप लोग को प्रवचन करता प्रवचन करते तो वो नहीं है। ये कैसे होता है? कारण जब वेदना होती है ये आत्मप्रवेश शरीर से निकलती है, उसके साथ वो कर्म भी निकलते हैं। फिर जहां औषधि है उसके योग्य, वो औषधि को जा करके वो टच करता है आत्म, और वहां से औषधि गुण ग्रहण करते हैं, और वो फिर वो आत्मप्रवेश आ जाते हैं वापिस शरीर में, और वो सब ये विषय लगभग कोई अरब में कर जानते होंगे, करोड़ में, अरबों में कोई जानते। अभी तक मैं देश विदेश कोई साहित्य में अभी तक नहीं पढ़ा। विभिन्न विज्ञान में, विभिन्न मनोविज्ञान में, विभिन्न शिक्षा पद्धति। हाँ सुना, पूछे तो मुझे पूछे, अभी मेरी शिक्षा पद्धति आपको मालूम नहीं, आज बोले तो नहीं, क्योंकि आप लोग को बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जब उच्च विचार करेंगे, उच्च पढ़ोगे तब एकाग्रता की आवश्यकता है, वहाँ थोड़ा भी विषय हो से सब चल जाता है। क्योंकि मैं कठिन तो कुछ बोलते नहीं, हाँ हजारों करोड़ों विषयों को मैं जोड़ कर बोलता हूँ, तो इसलिए ध्यान करो। और कोई विज्ञान से तो अवश्य पूछो, हाँ विज्ञान से तो अवश्य पूछो। हाँ देखो क्या होता है, तीव्र वेदना अनुभवा मूल शरीरम अत्यक्ता, आत्मप्रवेश मूल शरीर को छोड़ते नहीं,
मैं बार बार बता रहा हूँ, कल भी बताया था, अखंड रूप में जैसे टास्क में ले आता हूँ, ट्राई करके बताता हूँ। अभी जैसे ये मैं टार्च लगा चला, ये प्रकाश जहां तक जाएगा, ये प्रकाश क्या छेद बीच में कटेगा? विज्ञान के दो सिद्धांत है इसमें, एक तरंग सिद्धांत, एक मंडल सिद्धांत। विज्ञान के आधुनिक विज्ञान में दो सिद्धांत, इसमें दो सिद्धांत काम। तरंग रूप में ये प्रकाश जाएगा, फोटन, तथापि अविच्छिन्न, कटेगा नहीं। और बंडल रूप में जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ, समुद्र की तरंग आप लोगों ने कभी देखी क्या? तरंग आने के बाद भी वो तरंग और समुद्र का पानी कैसे रहता है एक साथ, ऐसे। और दूसरे जैसे ईंट जैसे कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक व्यक्ति उसको क्या ये हुआ बंडल, तथापि वो ईंट संपूर्ण आकाश प्रदेश को क्रश किया कि नहीं? अरे आप लोग कुछ अरे देखो मैं और क्योंकि ये यदि समझोगे कई सिद्धांत समझ लोगे, अनेक सिद्धांत समझोगे। जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐसे किसी भितर चल रहा है ना, आ रहा देखो, तो भी जो आकाश प्रदेश को वो संपूर्ण पास किया कि नहीं? किसी के चला क्या एकदम कर गया, तो भी आकाश प्रदेश क्रॉस करेगा कि नहीं? क्या आकाश तत्व को काट करके आकाश तत्व को छोड़ करके आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। देखो ये सब में जो विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा और जो अलोकगणित, ये सब के बाद समझ में आता है। तो एक दो विषय पढ़ने से समझ नहीं आता, एक दो विषय के ज्ञान से संभव नहीं है। गति सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, अणु सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, ये सब जो मैं पढ़ा, विज्ञान की शाखाएं, फिर जैन धर्म के जो सब सिद्धांत को पढ़ा, अलोकगणित को पढ़ा, तब जाकर क्लियर समझा। नहीं तो इतना सरल है ये विषय। देखो फिर क्या होता है, जैसे किसको रोग हुआ, वो सब बोल दिए मरेगा। अभी भी इतना विज्ञान ये हो गया, तो भी डॉक्टर लोग को बोलते हैं अंतिम में भारत में, विदेश में, भगवान की प्रार्थना करो, हम कुछ नहीं करते। मेरे कई शिष्य को ये डॉक्टर बोले, फिर मुझे बोले अब मेरे आशीर्वाद ले जाओ, अब कुछ दो। तो ये कैसे रोग दूर हुआ? ये वेदना समुद्घात से, वो आत्म प्रदेश जा करके, जो किसी को भी मालूम नहीं, कोई डॉक्टर अबद्ध किसी को भी मालूम नहीं इस रोग की कौन सी औषधि है और वो औषधि कहाँ है। देखो अभी आप लोगों को जब लोग इतना जानते होंगे, बोलते होंगे, सुनते होंगे, आत्मा मान सकती, आत्मा मान सकती, क्या सकती है? भगवान जाने। परंतु अभी इसके माध्यम से आप लोग को पता चलेगा आत्मा में कितनी शक्ति है, कर्म में कितनी शक्ति है, दशा में ये में कितने क्या है शक्ति, इससे आप लोग पता चलेगा। तो वो जा करके कोई जरूरी नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर, लाखों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर, उससे भी आगे वो आत्म प्रदेश जा करके कोई 10-20 दिन में, 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में, एक समय में अपने योग्य औषधि ले आए। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त माने एक समय प्लस से लेकर के 48 मिनट ये संपूर्ण काम हो जाएगा। अभी मैं कुछ स्थूल रूप में आप लोग को जोड़ता हूं।
जोड़ता हूँ पूर्ण। जैसे यहाँ भी कुछ उदाहरण दिया गया है, विश्वल्य के बारे में आप लोग को पढ़े होंगे मध्यम पुराण में। विश्वल्य आने के बाद वो शक्ति निकल गई। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान गए, हनुमान जाकर के लेकर आए। ऐसे सब आप लोग को थोड़ा बहुत सुने होंगे, पढ़े तो अति स्थूल बच्चों के कथा कहानी उदाहरण, या फिर निम्न स्तरीय विषय सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे। ये सब कैसे होता है? कैसे होता है? जरूरी नहीं कि हनुमान गया हो या किंवदंत भी, जरूरी नहीं कि विसंज्ञा आई हो, नहीं भी आई, परंतु ये बिना भी ये संभव है। जो समझ आ रहा है कैसे? अभी आगे सब बोल दूंगा, फिर जोड़ूंगा एक एक। हाँ, तीव्र वेदना अनुभवात मूल शरीरम अत्यक्ता आत्म प्रवेशनानम बहिर्गमनम सीतादि पीड़ितानम रामचंद्रादिनम चेष्टाभिरिव। ये जो उदाहरण राम सीता हरण के बाद रामचंद्र कितने पीड़ित होते हैं, कितने दुखी होते हैं। जैन धर्म में, हिंदू धर्म में पढ़ लिखा हुआ। जब पीड़ा होती है तो क्या होता है? अभी कुछ और सिद्धांत आप लोग को बता देता है जो सब में काम में आएगा हर समय में। ऐसे पहले भी आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, जो कर्म बंध होता है वो आत्म प्रदेश में कंपन होता है। ये आप लोग को सब पढ़े, आप लोग को पढ़े, बहुत कम विद्यार्थियों नहीं पढ़े होंगे, अधिकांश सब लोग को पढ़े। आत्म प्रदेश में कंपन होता है। कंपन होने के बाद वो कंपन यथावत 3 लोक में वो फैल जाता है। कंपन 3 लोक में, और 3 लोक के जो परमाणु है, तत्व के परमाणु आकर के बनता है। ये आप लोग को पढ़े, आप भी सुने। ऐसे ही ये जो वेदना आदि होता है, उस वेदना में आत्मप्रदेश में वाइब्रेशन होता है, कंपन। जैसे ये भी कंपन है, उसी कंपन से तरंग निकलती है, इसको बोलते शब्द तरंग, साउंड वेव्स। इससे भी और ज्यादा तरंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थॉट वेव्स, ये सब तरंग। इसी प्रकार ये इसमें भी क्या होता है? जब पीड़ा होती है, अभी पीड़ा का चल रहा है, आगे अन्य का बताऊंगा। जब पीड़ा होती है, आप लोग को अनुभव करते हो, जिसको आप लोग टेंशन बोल देते हो, टेंशन बोल देते हो। कितना सो ब्रेन, दिमाग क्या हो जाता है? शांत रहता है। अनुभव करते होंगे ना। जब क्रोध आता है, क्या होता है? आपका मन और शरीर क्यों ऐसा होता है? वैज्ञानिक दृष्टि आप लोग को मैं बताया, विज्ञान में स्थूल है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन में तरंग होती है, फिर वो जो गति है आप शरीर में फैलती है। उसके आगे, ब्रेन का आगे, सेल्स का आगे, डीएनए का आगे जो कर्म है, और कर्म जनित जो भाव है, राग द्वेष आदि, वो मूल ऊर्जा केंद्र है। जैसे विज्ञान में ग्रंथि है, या सेल्स है, या जो डीएनए आरएनए है, उसका भी जो केंद्र है कर्म, उसका भी केंद्र है आत्मा। तो उससे वो आत्मा को जब कंपते हैं, जैसे आपको कुछ अन्य उदाहरण देता हूं। जब लोहा को गर्म करते हो, गर्म होते होते जब ज्यादा गर्म होता है, वहां क्या निकलते हैं? निकलते हैं एकदम। ऐसे ही जब वेदना होती है, वो कंपन होता है, कंपन से फिर आत्म प्रदेश निकलते हैं और कर्म से निकलते हैं। फिर तीव्र गति से जा करके वहां उस औषधि को आपको पता नहीं चलेगा, डॉक्टर को पता नहीं चलेगा, रोगी को पता नहीं चलेगा, उस रोगी को भी ऐसे कोई ज्ञान नहीं होगा ना।
उसको भी कोई ज्ञान नहीं होगा। वो आत्मप्रवेश में इतनी शक्ति है, कर्म में ऐसी शक्ति है, वो स्वयं जा करके करोड़ अरब मील में भी जहां उसके जो औषधि है, जो बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य भी नहीं जानते, डॉक्टर वैद्य को जान के आगे वहां तर्क करके आएगा और औषधि गुणों लेकर के आ जाएगा। वो आत्मप्रवेश क्या करेगा? औषधि गुणों की और आकर के आत्मप्रवेश में वो आत्मप्रवेश कर्म परमाणु औषधि गुणों प्रवेश हो जाएंगे और वो स्वस्थ होगा। अब तो जाकर साहब इतना उदाहरण नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे, मैं तो बहुत उदाहरण जाता मेरी किताब में दिया हूँ 27-28 वर्ष पहले। अभी और देने वाला अभी आगे और देखो क्या होता है। ये हुआ वेदना। तीव्र कषायोदय मूल संयम त्यक्ता परश घातात्म आत्मप्रवेशना बहिर्निगमनम संग्रामे सुभटनम रक्तलोचनादि प्रत्यक्ष दृश्यमान नीति कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात, कषाय समुद्घात क्या? ये तो अभी आप लोग को भी अनुभव करते हैं। भले ये मानसिक वेदना समुद्घात भले अनुभव किए हो नहीं किए, परंतु जब तीव्र कषाय होता है, भले समुद्घात रूप में हो या नहीं हो, जब तीव्र कषाय, अभी अभी जैसे मैं बताया था, तीव्र कषाय होने पर ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाता है, आंखें, शरीर, तंत्रिका तंत्र सब क्षिप्त हो जाते हैं। तो इस समय में वेदना समुद्घात में वो आत्मप्रवेश से निकल करके जाते हैं। अभी अभी मेरी किताब में जो पहले लिखा, अभी मैं वही पढ़ा, अभी लिखने वाला हूँ। अभी विज्ञान इसको बहुत कुछ सिद्ध करता है। धर्म में लिखा हुआ केवल, परंतु धर्म में सिद्ध कैसे क्या क्या इतना बनूंगी, विज्ञान में सिद्ध क्या मैं पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़े होंगे, मैं थोड़ा बहुत बताया हूँ। ये अभी वैज्ञानिक में बहुत उपयोग है, बहुत ज्यादा। मैं ये विश्व का 30-35 वर्ष पहले जानता था, 28-29 वर्ष पहले लिखा हूँ, वेदना समुद्घात का आप लोग को बताता हूँ। कषाय समुद्घात का कोई कषाय से एक पेड़ के पास भी जाता है, तो उस पेड़ को भी पता चल जाता है कैसे वो जो कषाय करता है, उसकी जो तरंगें निकलेगी वो अलग तरंगें, और उस तरंग से पेड़ को पता चलता कि ये मुझे क्षति पहुंचाने के लिए आया है। और यदि कोई पानी देने के लिए गया, दुलार करने के लिए गया, तो उसको पता चल जाता है ये दुलार करने के लिए आया, पानी देने के लिए आया। वहां से लेकर, कहां से मैं बता दिया, पेड़ से लेकर के गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु भी पता चल जाता है। पहले ये विज्ञान को मालूम नहीं था, अभी अभी इसका बहुत ज्यादा आ रहा है वैज्ञानिक चंद्र में। माँ, मैं तो इसे प्राय 25-26 वर्ष पहले लिखा हूँ संस्कार किताब में। मैं तो जानता हूँ प्राय बाल्यकाल से, आयुर्वेद से, धार्मिक ग्रंथ से। बच्चा, गर्भस्थ शिशु को पता लगा लेता है। यदि माँ क्रोधित है तो बच्चा को पता चल जाता है, प्यार से है, अच्छा व्यवहार करके माँ पता चल जाता है। जो माँ गर्भस्थ अवस्था में शांत, सरल, धार्मिक हो, उसका बच्चा का विकास शारीरिक, मानसिक आधार विकास ज्यादा सही हो। जो माँ ज्यादा क्रोध करती है, ये करती है, भक्षण करती है, वैष्ण करती है, मेरी संस्कार किताब लिखा हूँ 26-27 वर्ष पहले, वो बच्चा भी ऐसे का। और जो माँ गर्भस्थ अवस्था में ज्यादा क्रोध करती है, उसका बच्चा आगे रखे पकड़ा कर सकता है, ब्रेन इंग्रेज ये सब होता है। क्यों? उसके माध्यम से भोजन और तरंग जाती है और उसको पता चलता है। क्यों? जैसे आपको कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, एकदम छोटा बच्चा में दृष्टि शक्ति ज्यादा होती है, सेंसिटिव चमड़े की ज्यादा होती है। इसी प्रकार गर्भस्थ शिशु में भी सेंसिटिव ज्यादा है।
वो उसको भी पता चलता है। कैसे? जो मैं अभी पहले सिद्धांत बताऊं वही। जब कोई क्रोध करता है उस समय में भी तरंगे निकलती है, आत्मपुरुष निकलते हैं, शरीर से आत्म बाहर निकलते हैं, तो धीरे धीरे आगे और पता चलेगा। क्रोध से भी आपका आत्मपुरुष शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए बोलते ना अपना खोल दिया, ऐसे कुछ बोलते ना आप लोग ऑर्डिनरी भाषा में बोलते ना। मुझे तो ऑर्डिनरी भाषा आती नहीं, मुझे ज्यादा विज्ञान करी तो दक्षिण की भाषा आती है। आपा आपा मैंने आत्मा, आपा मैंने आत्मा, अप्पा अप्पा भी रहो, अप्पा को खोल दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया, होता कि नहीं? इसलिए उसमें बुद्धि सही नहीं रहती है, सोच से सही सोच नहीं सकता है, सही बोल नहीं सकता, सही कर नहीं सकता। ये हुआ। और आप लोग को महाभारत रामायण जैन पुराण या वैज्ञानिक जो महाभारत रामायण सीरियल में देखो, एक योद्धा जब वो क्रोध से कटुता से बोलता है, दूसरे जो योद्धा प्रतिपक्षी योद्धा सहन नहीं कर पाता, बाण सहन कर सकता है परंतु उसके कटु वचन कटु व्यवहार सहन नहीं कर पाते। क्यों? हम लोगों पुराने में पढ़े होंगे ना, पहले युद्ध में पहले अस्त्र प्रहार होता है कि बात प्रहार होता है? योद्धा अस्त्र को सहन कर पाता है, बाघ को सहन कर पाता है? अस्त्र को सहन कर लेता, बागबान को नहीं। क्यों? अस्त्र में तो केवल भौतिक तत्व है, बागबान में कषाय भी है, कषाय की एनर्जी है, कषाय शक्ति है, तो ज्यादा घातक है। इसलिए अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, बच्चों को गर्भस्थ बच्चों से लेकर के सबके लिए, पशु पक्षी कीट पतंग सबके लिए है। दुधारू गाय भी, दुधारू गाय को प्यार से खिलाओ पिलाओ तो हो ज्यादा दूध देती, दुर्व्यवहार करो, मारो पीटो, उसके बछड़ा को पालने का दूध में पीता, दूध को खींच के रख लेती है। और विज्ञान में बहुत कुछ सिद्ध हुआ, मैं लिखा भी हूँ, अभी और ज्यादा लिखने वाला हूँ ये सब। यहां तक कि पेड़ को खेत को संगीत सुना, वो पेड़ ज्यादा पल्लवित तो होंगे, ज्यादा फूल फैलाएंगे। और पेड़ को गाली सुनाओ, वो पल्लवित नहीं होंगे और ज्यादा फल फूलेंगे। ये प्राय सिद्ध हो गया भारत से विदेश तक में। इसलिए मैं बोला विज्ञान में सिद्ध हुआ, धर्म में शुद्ध रूप में है, समझते नहीं। मैं तो विज्ञान में पढ़ा इसलिए मुझे ये समझ आ जाता, मैं जोड़ के छोड़ दूंगा। इसीलिए जो साधु संत के पास समवसन से लेकर के साधु संत के पास दुष्ट दुर्जन पशु पक्षी भी शांत कैसे हो जाते हैं? समवसन कैसे होता है? जैसे मेरे शिष्य लोग को, मेरे ग्रस्त शिष्य हो, वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत बोलते आपके पास आने पर हमारी बुद्धि चलती है, हमारा प्रेम चलता है, हम सोच पाते हैं, ये कर पाते हैं। कैसे होता है? आत्मविश्वास परमाणु जाते हैं, कषाय परमाणु, कर्म परमाणु, तो ये है कषाय समुद्घात। हाँ, और जब कोई क्रोध करता है, जैसे यहाँ आंखें क्या हो जाती है, चेहरा, क्यों? कारण धर्म में तो ये मैं बता दिया, विज्ञान में सिद्ध हो गया। कोई भी कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो क्रोध करना उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है, झूठ बोलने में ज्यादा ऊर्जा खपत होती है, टेंशन करने में ज्यादा हमारा ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घुटने पथने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो कोई क्रोध करता है तो उसका ब्रेन ज्यादा सक्रिय होता है,
झूठ बोलता है तो सक्रिय होता है, सक्रिय होने पर ऊर्जा नष्ट होगी कि नहीं, कैलोरी नष्ट होगी कि नहीं, तो खून उधर आता है, बहता है शरीर से, शरीर से क्या खींचता है। हाँ, जैसे जहां आग लगाओगे, आग लगाने पर शांत, वहां हवा नहीं चल रही है, परंतु जब तीव्र आग जलेगी हवा चल रही। कभी आपने देखा हवा चल रही, जो जब आग जलती है वहां जो वायु की घनता है, सामर्थ्य है, वो पतली हो जाती है, फिर वायु आती है, बाहर से आती है। इसी प्रकार कोई क्रोध करता है तो उसका ब्रेन गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है। आप लोग बोलो ना दिमाग गर्म हो गया क्या? तो दिमाग गर्म होने के लिए वो कैलोरी चाहिए, कैलोरी खून से मिलती है और खून के माध्यम से ऑक्सीजन, इसलिए आंखें लाल, चेहरा लाल, परंतु प्रसन्न होने पर चेहरा गुलाबी हो जाएगी, परंतु वो अलग, दोनों अलग। वहां पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये वेदना आगे देखो, मूल शरीर आत्मत्या किमपि विकुर्वयितुम आत्मप्रदेशनान बहिर्गमनमिति विकुर्वया समुद्घात स तो विष्णु कुमारादि महर्षिणा देवानम च भवति। आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, ये तो उदाहरण तो पढ़े होंगे, सुने होंगे, परंतु उसका जो कार्य का मतलब अधिक कम लोग जानते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज का इतना बड़ा शरीर कैसे हो गया? आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, रावण से लेकर के कुछ देव, आप लोग को पंचकला में बोलते हैं ना, वो हाथी का शरीर कितना बड़ा था, और जो देवों का शरीर कोई 1 लाख योजना का होता है क्या? बहुत छोटी छोटी शरीर है देवों की। सर्वार सिद्धि की तो हाथ भी नहीं है, हरत नहीं, हाथ से भी कम। बड़े देवों के शरीर बहुत होते हैं, फिर धीरे तो 1 लाख योजना का कैसे बनी गया? विष्णु कुमार मुनिराज इतना बड़ा शरीर कैसे धारण कर लिए? वो जो उद्गल परमाणु में डिटेल लिखा हूं, ये विषय जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, पतंजलि योग दर्शन में, और मैं इसको विज्ञान में भी पढ़ा हूं। क्या होता है ये बिल्कुल बना। अभी कुछ आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं। आप लोग कभी कोबरा सर्प को देखे क्या? किंग कोबरा देखे? तो वो फना वो फैलाता है, वो जो मूल शरीर से कितना बड़ा हो जाता है फना, ऐसे कैसे होता है? कभी भयंकर आग कहाँ लगी हो आप लोगों ने देखा क्या? कभी आग 20-30 मीटर के बाद फिर आग लग जाती है, ऐसे कैसे होता है? इसी प्रकार इसमें तो कम वर्णन है, अन्य शास्त्र में, वो भी इसमें आप लोग जोड़ कर बताता हूँ, यहाँ नहीं है, यहाँ सुखी में है। इसी प्रकार हवा में भी ऐसे होता है, आग में भी है, कई पशु पक्षी में भी है, परंतु विधि रूप में नहीं, परंतु कुछ न कुछ शक्ति रूप में है। ये इसमें अभी विज्ञान के कुछ उदाहरण देता है। गिरगिटी आप लोगों ने देखा? गिरगिटी क्या करता है? गिरगिटी अपने क्लाइमेट के हिसाब से चेंज करता है, चेंज करता है। ऐसे ही ऑक्टोपस इससे भी ज्यादा, गिरगिटी से ज्यादा ऑक्टोपस, ये सब कैसे होता है? बना विकृत करना, चेंज करना। ये और कुछ उदाहरण देता हूं, आप लोग को सुनोगे, पढ़े होंगे भी, पुराण में आता है, तो गलत नहीं आता है। अभी धीरे धीरे विज्ञान सिद्ध कर नहीं कर पाया। आप लोग सुने होंगे रावण ने इतना बड़ा शरीर धारण कर लिया, वो उसने शरीर कर लिया, वो इतना बड़ा कर लिया। हनुमान के बारे में आता है दिगंबर सितंबर और हिंदू पुराण में। हनुमान का अर्थ ही क्या है? अनु प्लस महान हनुमान, हनुमाने महान माने। अब लोग कई तक में पढ़े होंगे,
एकदम मक्खी जैसे सजे बना लिया और बाहर इतना सजे बना लिया, कोई अभी विज्ञान के दृष्टि में कोई गलत नहीं। अन्य बात छोड़ो, विज्ञान ने पूरा सिद्ध कर दिया एकदम ये सब समझ। कैसे है मेरी किताब में पुस्तक से लिखा हूं सब, ये है बिल्कुल कैसे। कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूं, कुछ पशु पक्षियों का भी देता हूं। बांस है ना, बांस एक दिन में 2-3 फीट बढ़ जाता यदि उस बांस के ऊपर सोया हुआ से या कोई पशु, तो कैसे होता है, बांस कुछ दिन में 20-30 मीटर बढ़ जाता है। ऐसे ही कई पशु पक्षी अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा आता है, एनिमल प्लेस में ज्यादा आ रहा है। ये सब बिल्कुल बन है। एक रिद्धि से वो विशाल, अति विशाल धारण कर लेता है। जैसे विष्णु कुमार, हनुमान और कुछ सामान्य पशु पक्षी में, आप में, मेरे में भी थोड़ा बहुत गुण है, सब में है, सब में है, थोड़ा बहुत सब में। देखो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जब आप कोई अच्छा काम आप करते हो, अंतरंग में संतुष्टि का अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है। उस समय छाती कैसे होती है, सिर कैसे होता है। और कोई पाप आपने किया, अरे कोई नहीं जाने, कोई भी नहीं जाने, बालक के कथन तो भगवान भी नहीं जाने, क्योंकि नीचे तो शरीर जानते हैं, तो भी कैसे हो जाता है शरीर बन कहेगा आंखें एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। बोलते बड़ी लंबी, बड़ी लंबी शरीर दिखता है। मैं उस बात बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं देखा भी हूँ। ये कैसे होता है, किसमें रिद्धि रूप में है, किसमें कम में, किसमें ज्यादा है। दूसरा मैं कई उदाहरण देता हूँ। खुद न्यूटन को ये मालूम नहीं था, सब न्यूटन को वो 2 छेद कर रखा था दीवार में। कितने छेद, एक छोटी बिल्ली के लिए, एक बड़ी बिल्ली के लिए। कभी कभी बड़े महापुरुष भी उसे पकड़ा पकड़े करते हैं। अरे जिस छेद में बड़ी बिल्ली निकल जाएगी, देखो और कुछ उदाहरण देता हूं। जिस होल में बिल्ली का सिर निकल जाएगा, उस होल में जो बिल्ली वो शरीर को एकदम ऐसे ही सर्प ज्यादा करता, सर्प ज्यादा, सर्प जो उसको खबरा तो बता दिया। उसके बाद एनाकोंडा एक है, हमारे भारत में नहीं, विदेश में एनाकोंडा हमारे भारत में भी है, जिसको बोलते हैं अजगर। उसका मुंह इतना बड़ा रहता है, समझ ना, इतना बड़ा रहता है और इतना बड़ा हिरण को निकलता है। कैसे होता है जानते हो, जब वो शिकार को पकड़ता है, उसका मांसपेशी जबड़ा एकदम 10-20% समझ आएगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। हाँ इतना बड़ा। ऐसे ही और भी बहुत उदाहरण है। ये सब क्या है, करना क्या होता है, इसमें कैसे होता है, मैं उसका वैज्ञानिक कारण फिर बताता हूँ। अगरबत्ती है, इतनी बड़ी अगरबत्ती है ना, इतनी बड़ी, उसका आकार इतना है, घनफल इतना है ना। अगरबत्ती को जला लो, है ना, और वो धुआं निकलेगा और खुशबू निकलेगी, तो क्या होगा, धुआं और खुशबू से
तो क्या जो मॉलिक्यूल वही है, वो स्कंद वही है, एटम वही है, परंतु वो ऐसे ही इसमें ये समय होता है। जैसे बैलून का ये सबका उदाहरण ये है विकुर्बना, जैसे उदाहरण दिया विष्णु कुमार महर्षिणम देवानम च भवति, देवों का शरीर बहुत छोटे छोटे शरीर, बहुत छोटे छोटे शरीर, बड़े नहीं होते। निम्न से लेकर देव का शरीर थोड़ा बड़ा होता है, अब तो आगे जाते बहुत छोटे 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 बच्चों जैसे, और कितना बड़ा शरीर धारण कर सकते हैं। आप तो केवल हाथी के बारे में ही जानते होंगे, हाथी तो बहुत नीच देव है, इसमें ज्यादा शक्ति नहीं होती है, ज्यादा रिद्धि नहीं होती है, ज्यादा विक्रमणा करने की भी शक्ति नहीं होती है, तो भी कितना बड़ा बन जाता है। 1 लाख इन शक्ति अभी जैसे हाँ, इसमें 2 प्रकार विक्रम है, वो भी आप लोग को बता देता हूं, यहाँ नहीं है। 2 प्रकार विक्रिया, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। यहाँ सूत्र रूप में अपृथक विक्रिया माने जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज कितना विशाल हो गए, जानते हो आप लोग को, ये हुआ अपृथक विक्रिया, उसी शरीर को ही पदार्थ बना दे। परंतु पृथक विक्रिया के बारे में बताता हूं। जैसे आप देव के बारे में सुने होंगे, ऐसे ही चक्रवर्ती करता है और नारायण भी करते हैं। आप लोग को सुने होंगे कृष्ण रास लीला में हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, कैसे आप लोग जैन धर्म में पढ़े होंगे, चक्रवर्ती के कितनी पत्नी होती है? वो 96,000 संविधान कर लेता है। ये क्या है? पृथक विक्रिया, पृथक अलग विक्रिया, पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया माने उसी शरीर को ही छोटा बड़ा बना लेना। अपृथक विक्रिया, पृथक माने डिवीजन नहीं, अनडिवीजन, बिना डिवीजन उस शरीर को छोटा बड़ा बना लेना। और पृथक विक्रिया मैंने पृथक अलग अलग करके शरीर को छोटा बड़ा बना देना। जैसे आप पद्म पुराण में पढ़े क्या, अंतिम समय जब रावण युद्ध किया, उसे क्या किया? अरे कथा कहानी भी बोलो ना, मैं तो सिद्धांत बोलूंगा। आप लोग को महाभारत रामायण सीरियल भी देखे होंगे, पुराने भी पढ़े होंगे। और जहां देखो वहां रावण रावण, जहां सीत केवल नहीं, जहां देखो वहां रावण रावण रावण। इसको बोलते हैं, हिंदू धर्म में बोलते थे माया युग, माया भी नहीं, ये आप तो समझ नहीं पाए। उसी शरीर को छोटा बड़ा बनाना अपृथक, तो मूल शरीर से और विभिन्न शरीर को धारण कर लेना, ये पृथक लिखा। हाँ, अलग अलग रूप में जाएगा, एक ही आकार बनेगा या अलग अलग बनेगा? विभिन्न आकार बनेगा, छोटा बड़ा कुछ भी बना सकता। अभी देखा, मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टि से बताता हूं। अब जो टीवी देखते हो ना, टीवी में देखते हो ना, हनुमान का इतना छोटा रूप था, इतना बड़ा हो गया। तो जो रियल जो व्यक्ति है, उसका शरीर क्या इतना छोटा बड़ा हो गया? कैसे क्या किया?
आप फोटो लेते हो, विशाल पहाड़, नदी, नाल, आप पे कैमरे में आता है कि नहीं? उस फोटो को छोटा बड़ा करते कि नहीं? होता है कि नहीं? ये मूल रूप में फिजिक्स केमिस्ट्री के विषय है। ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री का विषय है सब। उसमें फिर कर्म और आत्मशक्ति, आत्मशक्ति भी मिल गई और पुद्गल शक्ति, कर्म शक्ति और फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिलकर के काम। अभी कुछ मैं व्यवहार से आप लोग को बताता हूँ सूक्ष्म विषय को सरल करने के लिए। अभी मैं कुछ आप लोग को बताता हूँ स्थूल रूप में। जैसे मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, मैं बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ, उनके जैसे बोलना, ये करना, मनोरंजन करना, पढ़ाना, बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक, दिग्गज कुलपति, दिग्गज आचार्य सामने भी उनसे भी भारी बन पाता है और बच्चों के सामने बच्चों से भी बच्चा बन पाता है। कैसे हो गया? ये भी मेरी शक्ति है, जो बौद्धिक शक्ति, क्षोभ शक्ति, उसमें मैं भावात्मक को कन्वर्ट करता हूँ। ये गुरु में, शिक्षक में गुण होना जरूरी है, नहीं तो वो गुरु नहीं हो सकता। इस समय अनुशासन, प्रेम, गंभीरता जो कुछ है, ये भावात्मक विक्रम है, ये शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं। जैसे मैं जब अनुशासन करता हूँ, बड़े बड़े आचार्य से लेकर बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर कुलपति वैज्ञानिक जो सब खड़ रहा था, हमारे संगे वो दूसरे संगे, परंतु कोई कई वर्ष में करता हूँ जब कुछ अपील हो जाती है, कोई मैं रोज नहीं करता हूँ, कोई 8-10 वर्षों में कोई एकाध बार में करना पड़ता है। और ऐसे भोला रहता हूँ, मेरे से ऐसे भोला गांधा बेटा कोई होता, अधिकांश में मेरे से करता जैसे विष्णु कुमार अवस्था पड़ी, विशाल रूप धारण करके होते तो मुझे बैठा करा दे कोई उसको अमान्य कर रही। इसी प्रकार सम्य गुण है, सम्य गुण है। एक व्यक्ति एक समय में पिता, भाई, शत्रु, मित्र, टीचर, व्यापारी, पति, अलग अलग गुण धारण कर लेता है। तो भावात्मक है, भाव के ये विकार है कि नहीं, भाव की विभिन्न रूप है कि नहीं, इसी पर शरीर के, इसी प्रकार कर्म के, इसी प्रकार आत्मा के। यही जो आत्मा में सुबह आप लोगों को सुनते हो अनंत शक्ति कैसे, इससे फिर और भी जो अनंत शक्ति है। मैं कथा वगैरह को पढ़ा हूँ 2005 में, यहाँ भी पढ़ाया था, हमारे नागेंद्र हमने पढ़ा था उदयपुर में। ये सब जो शक्ति, कभी भी शक्ति नष्ट नहीं होती है। हाँ, नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, फॉर्म कैन चेंज ओनली। एनर्जी टू एनर्जी ऑल्सो, एनर्जी से एनर्जी रूपांतर। जैसे अभी मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, विदेश कर भारत में तो एक कम ही मैंने अनुभव किया, विदेशी वैज्ञानिक में, विदेशी लोगों में ज्यादा गुण में पाता, उनमें बहुत ज्यादा पाता है। वहाँ के स्टूडेंट लोग, वहाँ वैज्ञानिक लोग, प्रोफेसर लोग, यहाँ जंगल में चल जाते हैं, सर्पों को पकड़ते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, मिट्टी खोदते हैं, यहाँ करके लेबोरेटरी में बैठते हैं, यहाँ एरोप्लेन में चल जाते हैं, हेलीकॉप्टर चला देते हैं, साइकिल चलाते हैं और पैदल चलते हैं, और घास भी काटते हैं, और पशु पक्षी भी सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अमेरिका से आए थे वो हमारे, इसलिए वहाँ ज्यादा विकास हो, हमारे यहाँ विकास नहीं होता। हमारे यहाँ रूढ़ीवादी, संकीर्ण, जो आत्मा की शक्तियों का विकास नहीं होता। वो शक्तियों को विकास करने के लिए हमारे देश में ना सोचते हैं ना करते, और जो करता है उसको गवार मानते, गलत मानते, गलत मानते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके व्यापार बाजार पे इतनी विकृतियां नहीं है। हाँ, आज जैसे मैं बोला, अभी थोड़ी पढ़ाई के कारण टीवी के आदि करने पर अभी भी आ रही है। अन्य जगह में देखा, पीएमए में बच्चे पढ़ते हैं, धोती कुर्ता पहनना
और साड़ी पहनने नहीं, क्या दिए नहीं पड़े? इतनी शक्ति हमारे पास है कर्म में, शोभ में, आत्मा में, इतनी जड़ता, इतनी संकीर्णता। अच्छा काम करने से समझते हमारे देश के लोग ये समझते नहीं है, उससे कोई बौद्ध का विकास नहीं होता, भावात्म का विकास नहीं होता, पुण्य का नहीं होता। जैसे यदि शरीर से काम नहीं लोगे तो शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, कई रोग हो जाएगा, शरीर दर्द होगा, ये होगा, अफलेट से हो जाएगा। ये आगे तो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। ये अनंत शक्तियां है। जब अनंत शक्तियां है तो हम क्या ये सब काम नहीं कर सकते? हमारे यहाँ तो मैंने अनुभव किया, एक पढ़ा लोग क्या, एक लोटा भी उठा नहीं पाता, नौकर को बुलाते, वो आदमी आएगा पानी पिलाएगा, तुम आदमी नहीं हो। कितना माने हमारे देश के लोग को कुछ भी और विशेषकर धर्म को तो कुछ समझते ही नहीं। सबसे ज्यादा धर्म को दिखा कर दिया। अरे शक्ति, इतनी शक्ति है देखो हमारे अंदर। ये विषय में अभी वैज्ञानिक में विदेश में बहुत ज्यादा मुझे उससे जितने प्रेरणा मिलती है हमारे पूर्व तो छोड़ गए, किससे मिलती है? ये सब गुण हमारे अंदर है कि नहीं? कितनी शक्तियां हैं? अभी जब ये बता रहा हूं, माने यहां जैसे बताया विकुर्बयन्तु, विकुर्बयन्तु माने उसको विभिन्न विभाग में, विभिन्न फॉर्म में, विभिन्न आकार प्रकार में उस शक्ति को बांट लेना और उसे काम करना। जैसे समय हो गया है, मैं थोड़ा बोल के समाप्त करता हूँ क्योंकि ये बहुत गहन विषय है। मैं कई बोलता हूँ, अभी इसको उदाहरण से बोलता हूँ। जैसे मैंने अनुभव किया, पहले भारतीयों की जो जड़ता और संकीर्णता और आधुनिक महामारी के बारे में बताता। हमारे यहाँ यदि कोई एकाध अक्षर पढ़ लेता है या एकाध पैसा कमा लेता है, एकदम जड़ बनना चाहता है, केवल रोबोट, केवल फैशन करना, कुछ भी नहीं करना, स्टैचू बन के रहना, केवल दिखाना। और कोई नहीं जाता, आत्महत्या कर रहा है, अपनी शक्ति को कुंठित कर रहा है। मानव विज्ञान, कर्म सिद्धांत, धर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार। मैं अभी इसका उदाहरण इंद्र में दे रहा हूं। मैं शायद कल प्रश्न किया था, कल उत्तर नहीं दिया था। कल प्रश्न किया था ना अब लोग को, इंद्र एक साथ कितने रूप धारण कर सकते कम से कम? मैं केवल आप लोग पूछा था पंचकरण के ऊपर लगते ये में संदर्भ में, इंद्र एक साथ कितने पंचकल्याण मना सकता है? केवल 170। केवल नहीं, कई द्वीप समुद्र में जा करके क्रिया कर सकता है, उसकी कई भी क्रिया बना सकता है। अभी बाद में बताऊंगा, कोई 170 नहीं। हाँ, और भी कई काम कर सकता है। और उधर उसका जो मूल शरीर, बार बार आ रहा, मूल शरीर अक्षंडीय, मूल शरीर स्वर्ग में उसके सिंहासन को कभी नहीं छोड़ेगा। सिंहासन में, स्वर्ग में वही शरीर है। और कभी ज्ञान कल्याण में, कोई अभिषेक में, कभी कोई कल्याण में, दीक्षा कल्याण में, अलग अलग कल्याण में जाएगा। लेकिन मैं धर्म को कैसे कन्वर्ट करता हूँ मनोविज्ञान में, प्रयोग में। हमारे देश में यही नहीं कर पाए, धर्म को प्रयोग रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो देखो, इंद्र कहाँ जाकर के धर्म कल्याण कर रहे हैं, अन्य कहाँ जाकर के मोक्ष कल्याण मना रहे हैं, अन्य कहाँ जाकर नृत्य कर रहा है, अन्य कहाँ जाकर अभिषेक कर रहा है। तो ये विभिन्न जो काम कर रहा है उससे जो पुण्य कमाता कि नहीं? कहाँ नृत्य कर रहा है, कहाँ आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, नृत्य माने कला का प्रदर्शन। कहाँ धर्म उपदेश सुन रहा है, विद्यार्थी बन गया। कहाँ प्रश्न कर रहा है, विद्यार्थी विज्ञान बन गया। कहाँ अभिषेक कर रहा है,
वहां भक्त बन गया। देखा विभिन्न रूप धारण किया कि नहीं, शरीर से भी और भाव से। तो इसलिए इंद्र सब कितने, एक भवाचारी होते, भवा अवतारी। देखो जब इंद्र छाया समदृष्टि, इतना देव के स्वामी, इतने शक्तिशाली, तो भी अभिषेक भी कर रहा है, समौषण की रचना भी कर रहा है, प्रश्न भी कर रहा है, उपदेश भी सुन रहा है, उधर क्रीड़ा भी कर रहा है। अब हमारे देश में कोई टीचर है तो केवल कार्य की टीचर है, कोई दुकानदार है केवल लेना देना, कोई जज है घर को भी नहीं छोड़ सकता है, वो तो आप लोग उसमें ज्यादा बुला, मैंने कई जज में डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोला, कुछ भी नहीं, वो तो सबसे ज्यादा वो खूब भी बोलते हमारा हाथ सब बंदे हुए, सबसे ज्यादा गुलाम में तो जज्जू का अनुभव, सबसे ज्यादा एकदम वो लिखित काला अक्षर भाषा भरा भरा वो सिद्धांत से बंधे रहते, धर्म में नहीं जा सकते, समाज में नहीं सकते, कोई नबी ने विचार भी नहीं कर सकते। और उनसे भाई क्या विकास होगा, कैसे होगा, देखो ये समझ आ रहा आप लोग को, समझ आ रहा कैसे अनभिट कानभिट करना चाहिए जीवन में, तब तो हमारे जो विभिन्न गुण है उन गुण का विकास होगा ना। जैसे वैज्ञानिक अनुसार यूज और लूज, ये वैज्ञानिक सिद्धांत लिख लो, यूज और लूज, यूज माने प्रयोग करो और अथवा लूज करो, नाश करो। ये मनोविज्ञान से शरीर विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का नियम है। यदि कोई किसी भी विषय का, किसी भी शक्ति का, किसी भी अंग उपांग को या धन को, बुद्धि को आप यूज नहीं करते हो तो निश्चित रूप में उसको नष्ट करोगे। तो देखो अभी देखो ये सबसे इंद्र एक साथ कितने पंच कल्याण वगैरह मना करके उसका तुम्हें कमाता है, कमाएगा कि नहीं, कमाएगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे जो एक सितंबर भक्त पूरे भारत के समस्त दिगंबर सितंबर साधु की औषधि की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो उनका जो सब साधु की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी आया है आज पूरा लेकर के आया है, यहीं रखा हुआ, वो जो कर रहे हैं वो सबका पुण्य लगेगा कि नहीं, सबका पुण्य लगेगा कि नहीं। कोई आहार दे रहा, औषध दे रहा, जान दे रहा, उपकार रहा, साध्या करा, पूजा करा, वो सबका पुण्य लगेगा कि नहीं। केवल कोई अभिषेक कर लिया और अन्य नहीं किया तो क्या अन्य से पुण्य उसको लग जाएगा? केवल दर्शन कर लिया अन्य पुण्य बंद हो जाएगा। अन्य जो आत्मा के जो गुण है, अनंत गुण विकास तो हो गए। इसलिए आप लोग तत्वशास्त्र पढ़े सामान्य रूप में, किन कारणों से ज्ञानावलीय, दर्शनावलीय, मोहनीय, अंतरा आदि कर्म, और किन कारणों से इन सब कर्म का शुभ होता है, उसके कारण भी अलग अलग बताएगा कि नहीं। दान प्रकरण भी बताएगा ना, आहार दान से लक्ष्मी आती है, औषधान पर निरोग शरीर, ज्ञान दान पर, अभयदान पर दुर्घटना से बचते हैं। तो अलग अलग पुण्य बंद होगा कि नहीं। इसलिए ये तो धर्म में तो मैं पढ़ा हूँ, जानता हूँ, परंतु मैं प्राय रूप में धर्म को कम, ये सब प्राय रूप विदेश में जाना बहुत सारा। मैं तो इस बात से कहते लोगों को बताता हूँ, अभी वहां भी टीवी में कक्षा के बाद में इन लोगों को बताता रहा, क्या करते हैं। साल प्रथम से तो उनमें ये विद्या थोड़ी बहुत प्रकट हो गई है, कितने सेवा करते हैं,
कितना रिसर्च करते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, जमीन खोदते हैं, एरोप्लेन चला लेते हैं, रॉकेट ये चला लेते हैं, हेलीकॉप्टर चला लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, सर्पों को पकड़ के उसका पॉइजन भी ले लेते हैं, फिर औषधि बना लेते हैं। मैं तो उनसे बहुत ज्यादा सीखा, बहुत ज्यादा। मैं तो प्राय रूप में मनुष्य जितना शिक्षा लेता हूँ। हमारे जो पूर्वज आर्य प्रसिद्ध आचार्य थे और ग्रंथों से छोड़ करके भारतीय से मुझे शिक्षा मिली, भारतीय नहीं, एकदम नहीं। अभी देखना, कोई भी आप लोग को किसी भी क्षेत्र में देखना, मैं अभी जैसे वकील का बताया, जज का बताया, कोई एक मंत्री को भी देखा क्या करते हैं। हमारे हर काम पेंडिंग, हर काम लेट में चलता है, हर काम अभी वो समय शक्ति बुद्धि का सदुपयोग तक नहीं। इसे सब शिक्षा नीति में शिक्षा देते हैं, अपनी शक्ति को विभिन्न क्षेत्र में प्रयोग में लाना, अपनी विक्रिया करना। हाँ, चलो बोधि समाधि तुम्हारा छोरिया हाथ क्यों नहीं दिया? पहले छोटी सी हाथ देती, अभी बड़ी हो गई। ये पहले बहुत हाथ गए, बहुत बोलिए। कल आई थी क्या रात? क्यों देरी से आई थी? अच्छा, अभी ये करना है, ये पानी निकाल कर ना, पानी खाने के लिए निकालना। पानी निकालना, ये हमारी शिक्षा है। तुम्हारी मम्मी को बोला क्या? बोली कि तुम्हारी मम्मी क्या बोली? ये पानी सुन लेना।